आपके पीछे पीछे परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो वो रहे हैं भाई। कल करोगे हम तो कल अभी यार किस्त वाला है 4 बाद आया है। अरे कौन सा किस्त? सभी कंपनियों का अलग अलग रूल होता है। किसको दे रहा है अंकल जी? जो इनके ईंटें मार रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, इसमें इस बंदे ने इसके ईंट मारी है। इस बंदे को ये सोचना चाहिए कि ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये कोई बड़े घर के नहीं होते, ये 10,000 15,000 की नौकरी पे ही काम करते हैं ये। और ये आपके घर पे आते हैं, ये अपनी इच्छा से नहीं आते। इनके ऊपर से इनकी गांड में डंडा दिया जाता है, ऊपर जो इनके सीनियर हैं, कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी किस्त लेके आओ, नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब जिस आदमी का घर ही इस नौकरी से चलता है, वो उसको डर लगा रहता है कि कहीं मेरे को निकाल ना दे, तो वो क्या करेगा बताओ? वो तो आपके घर पे आएगा ना। और वो घर पे तभी आता है जब आप उसको बुलाते हो। बुलाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉल कर रहे हो कि आप घर पे आ जाओ। बुलाने का मतलब ये है कि जब वो लड़का आपको कॉल करता है कि आप इसकी किस्त भरो, आप क्या बोलते हो आगे से? सोमवार को ले जाना, 10 तारीख को ले जाना, 15 तारीख को ले जाना। वो एम्प्लॉय उस दिन तक का वेट करता है और बाद में आपको करता है कॉल। फिर आप क्या करते हो? बहुत से 99% कस्टमर क्या करते हैं? कॉल नहीं उठाते या आगे से कॉल काट देते हैं, फोन बंद कर लेते हैं। उसका घर पे आने का रीजन यहीं से स्टार्ट होता है। जब आप किसी एम्प्लॉय को टाइम देते हो पैसा देने के लिए, तो जो ऊपर के जो सीनियर्स हैं उनके, वो उनसे डाटा मांगते हैं कि इस कस्टमर ने क्या कहा। वो बता देता है कि ये कस्टमर 10 तारीख को देगा, ये कस्टमर 20 तारीख को देगा, ये कस्टमर कल को देगा। फिर जब टाइम आ जाता है तो ऊपर वाले कॉल करते हैं कि इसने इस तारीख को पेमेंट का बोला था, आई क्यों नहीं? तो वो उसको मजबूरी में आना पड़ता है आपके घर पे। घर पे आने के बाद में, इस वीडियो में भी यही है, घर पे आने के बाद में वो उस लड़के ने यही बोल रहा है, पीछे से आवाज आ रही है कि आप इतना टाइम लगा रहे हो, बार बार कह रहे हो भरने का, लेकिन भर नहीं रहे हो। फिर उस कस्टमर ने क्या किया? उनके ईंटें मारी। ये गलती बहुत बड़ी आपकी। अगर आपको लोन भरना ही नहीं है तो आप डायरेक्ट बोलो। आपके पास कॉल आ रही है, अगर किसी इंप्लॉय की कॉल आ रही है आपके पास कि आपका इतने का लोन है, आप किस्तें नहीं भर रहे, आप उसको डायरेक्ट बोल दो कि भाई साहब हम नहीं भरेंगे, बात खत्म। वो आदमी आपके घर पे आएगा ही नहीं। शर्त लगा लो, लिख के देता हूं, वो आदमी आपके घर पे तब तक नहीं आएगा जब तक वो केस उस लड़के के पास है। दूसरे लड़के के पास केस जाएगा, फिर आपको कॉल करेगा कि भाई साहब किस्त को नहीं भर रहे। आप उसको भी बोल दो घर पे आने की जरूरत नहीं है, हम लोन भरेंगे ही नहीं। क्योंकि किसी भी बैंक या किसी भी प्राइवेट संस्था के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आपका घर नीलाम कर दे। अगर आपने पर्सनल लोन लिया, अनसिक्योर लोन लिया है, तो उसमें ये कंडीशन है, आपका घर नीलाम कर दे, आपसे मारपीट करे, आपको जेल कर दे, आपके ऊपर पुलिस केस कर दे, ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं। लेकिन जब आप ये कांड करते हो मारपीट का, ईंट, जब वो जैसे वो लड़का जो कस्टमर है वो ईंट मार रहा था उसके, ये बहुत बड़ी गलती है। इस कंडीशन में सभी बैंक्स और सभी प्राइवेट संस्था के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि आपके पास पुलिस केस भी होगा, आपको जेल भी हो सकती है, आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आपको लोन नहीं भरना है, आप उसको डायरेक्ट बोलो कि हमें लोन ही नहीं भरेंगे, हम आपको घर पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मारपीट करते हो तो गाइस एक बार आप ये अपने ऊपर लेके सोचा करो कि ये जो आदमी आपके घर पे आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जिनका घर इस नौकरी से चलता है, इनको ऊपर से डंडा दिया जाता है इनके कि आप उनके घर पे जाओ, किस्त लेके आओ, नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। इस डर की वजह से ही ये आपको बार बार कॉल करते हैं, आपके घर पे आते हैं, आपको पेमेंट का बोलते हैं। तो गाइस अब आप बताओ कि अगर जिसका घर ही इस वजह से चलता है, वो ऊपर वालों को मना करेगा घर पे ना जाने के लिए, उसको नौकरी से निकाल देंगे। अगर नौकरी से निकालेंगे तो वो तो भूखा मर जाएगा। इसी वजह से आपसे यही हाथा जोड़ी से बेनती है कि अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉय आता है, सभी दोस्तों को मैं बोल रहा हूं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है, कोई एजेंट आता है रिकवरी के लिए, अगर वो एम्प्लॉय गाली गलौज करता है आपके साथ मारपीट करने की कोशिश करता है, तो उसको बनाओ, टिका के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका वीडियो जरूर बनाओ पहले कि इस बंदे ने हमें गाली गलौज किया, हमसे मारपीट की, तभी हमने इसको अच्छी तरह से मोर बनाया। ये कंडीशन बिल्कुल सही है मारपीट करने की। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में मारपीट करते हो तो बहुत गलत है। ये सही बात नहीं है। लोन नहीं भरना है, मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन गरीब बंदों को तो मत मारो। ये बिल्कुल गरीब आदमी होते हैं, ये कोई इतने बड़े घर के नहीं होते कि हाँ ठीक है ये आपके घर पे आके आप पे ऐसे कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ। आपको किस्त का क्या रहे हैं यार?
तो आपने भी तो किसी कंपनी या प्राइवेट संस्था का पैसा खाया है ना। अगर आपके घर पे आ रहे हैं तो आप उनको एक बार बोल दो। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उनको एक बार बोल दो कि भाई हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ईंटें मारने वाला काम है, मारपीट करने वाला काम है, इसमें आप ही फंसोगे। अब आपको एक रियल घटना बताता हूँ एयू बैंक की। एम्प्लॉय को उसने टाइम दिया कस्टमर ने कि इस दिन घर पे आके पैसे ले जाना। वो एम्प्लॉय घर पे गया। घर पे गया तो जिस बंदे ने हाँ भरी थी वो घर पे नहीं था। औरतों को पैसों का बोला, औरतों ने उसके साथ मारपीट की। उस बंदे ने क्या किया, बाइक उठाई, सीधा पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाते ही उसने उन पर पुलिस केस करवा दिया। लोन के रिगार्डिंग पुलिस केस नहीं करवाया कि उसने लोन लिया था इसलिए, उसने ये पुलिस केस करवाया कि इस बंदे ने हमारे से मारपीट की। मेरे बैग में 1.5 लाख रुपया था, इन्होंने 1.5 लाख रुपया भी लूट लिया हमारे से। बाद में पुलिस कार्रवाई हुई उनके ऊपर। हालांकि जो 1.5 लाख रुपए का जुर्माना था वो तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने सेटल कर दिया। लेकिन जो लोन था उनके पास 1 रुपया नहीं था भरने के लिए। लेकिन जब पुलिस केस हुआ तब उसको पूरी की पूरी पेमेंट अपनी जमीन बेच के और वो पूरा का पूरा कर्जा हाथों हाथ दूसरे दिन उसको भरना ही पड़ा। तो इसमें लॉस किसका हुआ? उस कस्टमर का हुआ जिसने लोन उठाया था, उसको लॉस हुआ सिर्फ इसी वजह से कि उसने उनके साथ मारपीट की। अगर वो मारपीट ना करता, प्यार से बात करता, उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर थी तो आराम से भर सकता था। लेकिन उसने अपना दिमाग चलाया और फिर अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठा। वो बेचनी पड़ी उसको, उसके बाद में लोन भरा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है, आप नहीं भरना चाहते तो आप उनको डायरेक्ट बोलो कि हम लोन ही नहीं भरेंगे, बात ख़त्म। जब हमारा मन होगा हम तब भरेंगे। लेकिन ये मत करो आप, इसमें आप तो फंसोगे ही फंसोगे, साथ में जो गरीब आदमी है वो भी बेचारा घर पे बैठ जाएगा, किसी जोगा नहीं रहेगा वो। और जिनका घर ही इन नौकरियों से चलता है तो अगर उनके चोट वगैरह भी लग गई तो बताओ। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको वो आप समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।